हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। यानी जिन लोगों का बायोलॉजी में जूलॉजी सब्जेक्ट है तो उनके लिए प्रैक्टिस सेट है, जिसमें जूलॉजी बॉटनी दोनों से ही प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। और यदि इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे डेली ही प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर करवाए जाते हैं। चलिए बिना देरी किए हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन कीटों के कायांतरण में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन ए है केवल किशोर हार्मोन्स, ऑप्शन बी है केवल एग्डाइसोन, ऑप्शन सी है किशोर हार्मोन तथा एग्डाइसोन दोनों, और ऑप्शन डी है फेरोमोन्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे, किशोर हार्मोन तथा एग्डाइसोन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, क्यूमुलस उफोरस पाया जाता है तो विषण में या अंडाशय में, या विषण और अंडाशय दोनों में, यानी टेस्टिस और ओवरी दो बोथ। ऑप्शन डी है किडनी यानी वृक्क में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी में अंडाशय यानी ओवरी में पाया जाता है, जो क्यूम्यूलस उफोरस पाया जाता है वो अंडाशय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीएच जो संग्रहित किया जाता है तो गाल ब्लैडर में या हाइपोथैलेमस में या अग्र पिट्यूटरी या गुर्दा यानी किडनी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ई के साथ चले जाएंगे, क्योंकि एडीएच जो होता है जिसको एंटी डायूरेटिंग हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिंग हार्मोन्स, इसे वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है। और ये मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस द्वारा निर्मित होता है, एक हार्मोन्स है, और तथा पिट्यूटरी ग्रंथि में जमा होता है। तो इसका एक से अधिक आंसर हो जाएगा, तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई यानी उपर्युक्त एक में से अधिक, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में जाइगोमेटिक आर्क किसके द्वारा बनता है। तो जुगल, स्क्वाइमोसल और मैक्सिला द्वारा, या क्वाड्रेटो जुगल, टेरिग्वाइड और नेसल द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोडाप्सिन पाया जाता है तो स्किन यानी त्वचा में, ब्रेन यानी मस्तिष्क में, आई यानी आंख में, या लीवर यानी यकृत में। तो रेडॉप्सिन जो होता है वो आई में पाया जाता है यानी आंखों में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन कितने यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 40 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मनुष्य जो है, स्वस्थ मनुष्य जो है 25 से 40 ग्राम तक यूरिया उत्सर्जित करता है। तो इसमें जो दिया है 40 ग्राम, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य विद्युत हृदयलेख बना होता है तो पी वेव, पी तरंग और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तथा टी तरंग से बना होता है। यानी पी वेव, फिर क्यू और एस, और फिर टी तरंग। तो यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक आधार पर विवाह असंगत होता है तो जिसमें आर एच पॉजिटिव मेल हो यानी मैन हो, आर एच पॉजिटिव हो, और फीमेल जो है आर एच निगेटिव हो। तो यही जो है असंगत विवाह होता है, क्योंकि इसमें जो है आर एच पॉजिटिव आर एच निगेटिव महिला जो होती है, आनुवांशिक आधार पर जो आर एच पॉजिटिव आर एच निगेटिव महिला के बीच विवाह संगत होता है, क्योंकि मानव भ्रूण के रोग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस आर एच कारक को असंतुलन के कारण होता है। यानी इन दोनों में जब विवाह होता है तो पहला जो बेबी होता है तो वो तो सही होता है, बट उसके बाद कोई भी बेबी होगा तो वो नहीं अडॉप्ट हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपक्वता के लिए रक्ताणु की परिपक्वता के लिए क्या होना आवश्यक है? तो विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन 12 या विटामिन सी। तो विटामिन 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केब्र चक्र में उत्पादित होने वाली NADH2 की संख्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ चले जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंगरहैंस दीपिका की कौन सी कोशिकाएं गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रावण करती है? तो अल्फा कोशिकाएं हैं, यानी पहला ए में दिया है अल्फा सेल यानी अल्फा कोशिकाएं, और बी ऑप्शन में दिया है बीटा सेल, और सी ऑप्शन में दिया है डेल्टा सेल। तो ये तीनों जो हैं हमारे अग्न्याशय यानी मिक्स्ड ग्रंथि जो होती है अग्न्याशय ग्रंथि में ये तीनों सेल पाई जाती हैं। तो बीटा सेल से जो है वो हार्मोन से इंसुलिन रिलीज होता है, इससे ग्लूकोज का नियंत्रण होता है इंसुलिन हार्मोन से, तो वो बीटा सेल से हो जाएगा। बट इसमें पूछा है गैस्ट्रिन हार्मोन्स का स्रावण करती हैं, तो कौन करती हैं? तो ऑप्शन नंबर ई के साथ हम चले जाएंगे, यानी गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रावण जो है लंगरहैंस दीपिका में नहीं बल्कि अमाशय के आंतरिक श्लेष्म में होता है। तो इसमें तीनों ही इसमें चारों ऑप्शन में भी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यानी जो होता है वो आंतरिक श्लेष्मी से होता है। तो इसलिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर हम किसके साथ चले जाएंगे? ऑप्शन नंबर ई के साथ चले जाएंगे, यानी इनमें ऊपर में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्न्याशयी रस के स्रावण को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? तो एंट्रोगैस्ट्रॉन होता है या सिक्रेटिन होता है या गैस्ट्रिन होता है या एंट्रोकाइनिन होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर इसका सिक्रेटिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सिक्रेटिन जो होता है अग्न्याशयी रस को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनपायी में डगडस कोलेडोकस वहन करता है, तो पित्त में लार या दूध या पसीना। तो स्तनपायी में डक्टस कोलेडोकस वाहन जो करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, यानी ये जो है पित्त का वाहन करता है। तो पित्ताशय की थैली पुटिका वाहिनियाँ सामान्य पित्त नहीं बनते हैं, सामान्यतः यकृत वाहिनियों से जुड़े होते हैं, यानी इसकी जो वाहिनियाँ होती है वो जुड़ी होती है जाके अग्न्याशय से जुड़ जाती है, यही डक्ट के साथ जुड़ती है, यानी यकृत में जो पित्ताशय गॉल ब्लैडर होता है उसी से एक नलिका निकली रहती है, तो उसे कोलेडोकस वहन करती है, डक्टस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी पित्त यानी गॉल ब्लैडर ऑप्शन पित्त जो है ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुफर कोशिकाएं होती हैं, तो कुफर कोशिकाएं इलियम की शोषण कोशिकाएं होती हैं, ये यकृत की फोगोसाइट कोशिकाएं होती हैं, या लंगरहंस की दीपिकाओं की अल्फा कोशिकाएं होती हैं, या सीबेशियम ग्रंथियों की स्रावित करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी यकृत की फोगोसाइट कोशिकाएं जो होती हैं कुफर कोशिकाएं कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक मनुष्य का कंकाल आधुनिक मनुष्य के कंकाल से लगभग अविभेदित होता है? तो पैकिंग मानव या क्रोमैग्नॉन मानव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, क्रोमैग्नॉन मानव, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्राणी भूगोलीय रील में नहीं होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, पहली आर्कटिक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब होते हैं, यही नहीं होता, यानी मेगाजिया होता है, नियोजिया होता है, नोटोजिया होता है, लेकिन पहली आर्कटिक नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेमार्क का जैविक विकास का सिद्धांत प्रायः कहलाता है, तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति या प्राकृतिक चयन या परिवर्तन के साथ अवरोहण। ऑप्शन नंबर डी दिया है जनन द्रव्य की निरंतरता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंटोजेनी रिकैपुलेटस फाइलोजेनी किसका संक्षिप्त विवरण है? तो उत्परिवर्तन या ए बायोजेनेसिस या डार्विनवाद या बायोजेनेटिक नियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बायोजेनेटिक नियम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिक विचलन केवल होता है तो न्यूनतर समष्टि से या विशाल समष्टि से या मेंडेलियन समष्टि से या द्वीप समष्टि से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। न्यूनतर यानी स्मॉलर पॉपुलेशन न्यूनतर समष्टि, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक ड्रिफ्ट किसमें संचालित होता है। तो ऑप्शन ए है स्मॉल पॉपुलेशन, ऑप्शन यानी छोटी जनसंख्या, ऑप्शन बी है लार्ज पॉपुलेशन यानी बड़ी जनसंख्या, ऑप्शन सी है आइलैंड जनसंख्या यानी आइलैंड पॉपुलेशन, ऑप्शन डी है मेंडेलियन जनसंख्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, यानी स्मॉल पॉपुलेशन छोटी जनसंख्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है धरती पर सबसे पहला वर्टिब्रेट जंतु था। तो सिंडेरिया, सेफेलोकार्डेट्स या यूरोकार्डेट्स या प्लाइकोडर्म। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यानी धरती का सबसे पहला जो वर्टिब्रेट जंतु था वो ऑस्ट्राइकोडर्म था। तो ऑस्ट्राइकोडर्म इसमें दिया नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई के साथ चले जाएंगे, यानी ऊपर में से कोई नहीं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिंगरप्रिंट तैयार नहीं किया जा सकता। तो आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या शुक्राणु या गाल की आंतरिक परत से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी से ये फिंगरप्रिंट नहीं तैयार किया जा सकता, क्योंकि आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए आरबीसी से जो फिंगरप्रिंट है तैयार नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है। तो प्रोफेज फर्स्ट या प्रोफेज सेकेंड या इंटरफेज या इंटरकाइनेसिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेज फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त वंशानुक्रम किस प्रकार की प्रभाविता है। तो पूर्ण प्रभाविता या पूर्ण प्रभाविता या सप्रभाविता या अनियमित प्रभाविता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, यानी सह प्रभाविता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकैरियोट्स में प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत के लिए कोडान होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला ही सही हो जाएगा, यानी ए यूजी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्रों का चित्रात्मक प्रदर्शन कहलाता है। तो कैरियोटाइप कहलाता है या इडियोग्राम कहलाता है या कार्डियोग्राम कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इडियोग्राम, ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका चक्र की किस प्रवस्था में माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक का गुणन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर G2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में सबसे स्थिर आरएनए होता है। तो आरआरएनए सबसे स्थिर होता है, इसमें ऑप्शन दिया है आरआरएनए, एसआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। तो पहला ऑप्शन आरआरएनए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मेटाजोआ में संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं के समूह कहलाते हैं। तो ऊतक कहलाते हैं या अंग कहलाते हैं या प्रणाली कहलाते हैं या शरीर कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊतक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में शामिल होते हैं तो दो रैखिक डीएनए स्ट्रैंड और हिस्टोन या हिस्टोन के बिना एकल गोलाकार डीएनए स्ट्रैंड या न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम या न्यूक्लियोलाई और सेंट्रियोज। तो प्रोकैरियोट के बारे में पूछना है, जिसमें हिस्टोन के बिना एकल गोलाकार डीएनए स्ट्रैंड होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेढक में आँख का लेंस और रेटिना विकसित होता है। तो बाह्य यानी इक्टोडर्म यानी बाह्यजन स्तर और इंडोडर्म यानी अंतःजन स्तर या मीजोडर्म या मध्यजन स्तर या बोथ ए बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। जो इसका रेटिना विकसित होता है, लेंस और रेटिना जो है आँख का, तो इक्टोडर्म से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन श्वसन बुक लंग्स द्वारा तथा उत्सर्जन कॉक्सल ग्लैंड द्वारा करता है। तो पेरिपेटस या डोपिनस या डोपिनिया या पेलिस्टिस या लेपिस्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, यानी पेरिपेटस जो है यही और इसका राइट आंसर हो जाएगा।
पेरिपेटस जो होता है इनलिडा वो आर्थ्रोपोडा के बीच के संयोजक कड़ी भी माना गया है, यानी संयोजक कड़ी कहते हैं किसके बीच के, एनिलिडा या और आर्थ्रोपोडा। तो ऑप्शन नंबर ए पेरिपेटस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनो के मोनोजीनियन बाह्य परजीवी मुख्यतः पाए जाते हैं, तो उनमें पुच्छ पंख में या क्लोम पर या अंश पंख पर या आलिंगन पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, क्लोम यानी ग्लिल्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केचुए में उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो अमीनो अम्ल या यूरिक अम्ल या अमोनिया यूरिया दोनों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमोनिया और यूरिया दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैडर वर्म होता है, तो रेशम कीट का लार्वा या टीनिया का लार्वा या स्कैरिस का सामान्य नाम या मूत्र युक्त थैली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, टीनिया का लार्वा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बेलेनो ग्लासस का लार्वा होता है, तो टर्नेरिया या ट्रोकोफोरवा या ओसोमीट या मैगट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टार्नेरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी विशेषता है जो सभी स्पंजों में पाई जाती है। ऑप्शन ए दिया है समुद्री आवास, ऑप्शन बी दिया है कंटिका का पाया जाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्पॉन्जोसील की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पैरामीशियम की किस प्रजाति में जुक्लोरेला शैवाल सहजीवी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी यानी बर्सारिया। ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पैरामीशियम बर्सारिया प्रजाति में जुक्लोरेला शैवाल सहजीवी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोल्यूमिनेंस प्रदर्शित होता है सीरेटियम या टोक्सोप्लाज्मा द्वारा या पैरामीशियम द्वारा या प्लाज्मोडियम द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी इसमें जो है सेरेटियम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कियोबैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है, तो पॉलीसेक्राइड या पेप्टाइडो ग्लाइकिन या लिपिड या प्रोटीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे पेप्टाइडो ग्लाइकेन। ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।